हरता जियो ड्रामा कठपुतली बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अरीबा जो होती है वो सो रही होती है, तो सुबह सुबह ही उसकी कज़न जो होती है वो करती है उसको कॉल, और वो कहती है कि जल्दी से उठ जाओ और मैंने पार्लर जाना है। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया यार, अभी तो मैं सोई हुई थी, 3 बजे रात के सोए हैं। इस पर वो कहती है कि जल्दी से तुम आ जाओ, मैंने शज़ेब को कहा कि वो हम लोगों को जो है वो पार्लर छोड़ भी देगा, उसके बाद तुम्हें वो घर भी ड्रॉप कर देगा। इस पर जो होती है अरीबा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शज़ेब हमारे साथ जाएगा। इस पर और जल्दी से वो कहती है कि मैं बस आई 5 मिनट में रेडी होगा। इतने में जो होती है मुबीन जो अरीबा की बहन है वो नीचे आती है, वो यूनिवर्सिटी उसने जाना होता है। तो अयान जो होता है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे आज यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगे क्योंकि आज मेरी वैन वाले ने नहीं आना। इसमें जो होता है अयान वो कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तो वो जल्दी से जाती है अपने रूम में बैग लेने के लिए। तो इतने में अरीबा जो होती है वो रेडी शेडी होकर आ जाती है नीचे, और वो कहती है कि कहाँ तुम जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा चलो चलो मुझे मेरे कज़न के घर छोड़ देना। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया, वो पार्लर भी तुम्हारे बिना नहीं जा सकती। इस पर वो कहती है कि हाँ नहीं जा सकती और मैंने जाना है उसके साथ। इस पर जो होता है अयान वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए रिश्ते का पता कर देता हूँ क्योंकि मैंने मुबीन को इस साल लेके जाना है। इस पर जो होती है अरीबा वो कहती है कि क्या मतलब ये जाएगी तुम्हारे साथ, वो टैक्सी पे नहीं जा सकती क्या, वैसे भी पहले भी उसका वैन वाला आता था तो उसका साथ चाहिएगा, मुझे राइड नहीं मिल रही तो तुम मेरे साथ चलो। इस पर वो इतने में ही आ जाती है दूसरी उसकी बहन भी, तो वो कहती है कि चलो चलें। इस पर जो होती है अरीबा वो कहती है कि नहीं तुम जो हो तुम आज अगर एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। इस पर वो कहती है कि तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है, इतराज़ नहीं है तो मुझे बता दो, ये ना के बाद में तुम अब्बा को कॉल करके बताती फिरो। इस पर अरीबा की बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम चली जाओ। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि सच में कोई इतराज़ नहीं। इस पर वो कहती है कि हाँ कोई नहीं तुम जाओ। इस पर अयान जो होता है वो अरीबा के साथ लेके चला जाता है क्योंकि अयान तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अरीबा उसके साथ जाए क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इधर में वो अभी रास्ते में ही जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही जो होता है वो हसीब की गाड़ी आ जाती है क्योंकि रास्ते में जो होता है बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं और पुलिस आई होती है, और वो जो आदमी होता है उसके घर चोरी हुई होती है। उसकी बेटी का जो है वो सारा जेवर सारा सामान जो है वो चोर उठा के ले जाते हैं। जैसे ही हसीब को इस मामले का पता चलता है तो हसीब जो होता है वो उस बड़े आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो कहता है कि आपकी बेटी की सारी शादी का खर्चा जो है वो मैं उठाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इस पर जो होती है अरीबा जैसे ही ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये है कौन इतना अमीर ज़्यादा। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि पता नहीं लगता वो नुक्कड़ वाली कोठी जो है वो इसने ली है। इस पर वो कहती है कि वो बड़ी कोठी इसने खरीदी है। इस पर वो कहती है कि कहता है कि हाँ लगता तो ऐसे ही है। इस पर वो कहती है कि अच्छा चलो चलें हम लोग। इस पर वो कहती है कि कितना वो हसीन है याद इंसान था, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा उसका घर है। इस पर अयान जो होता है वो सारा सुनता रहता है। उसको कहता है कि कुछ तुमने खाना है। इस पर वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं खाना मैंने, और वैसे बाइक में जो है वो आवाज़ समझ नहीं आती, तुम बस मुझे ड्रॉप कर दो। इस पर वो जाके उसके जो है वो कज़न के घर ड्रॉप कर देता है। रात का जैसे ही सब लोग जो है वो रेडी होकर आ जाते हैं तो वही लड़का जो होता है वो अरीबा के पास फिर से आता है। अरीबा जो होती है वो उसको कहती है कि तुम जो है वो झूठे इंसान, तुम लोगों को जेल करवा देनी चाहिए। अब अगर तुम्हारे सामने भी आए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, तुम्हें जेल हो जाएगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला इतनी मासूम लड़की के साथ झूठ बोल के कि मैं लंदन माना हूँ, तुम्हें शर्म नहीं है। इस पर वो कहता है कि मुझे शर्म नहीं है, तुम और तुम्हारी माँ, मैंने दोनों की बातें सुनी है। तुम लोग जो तुम्हारी जो माँ तुम्हारे लंदन वाला लड़का ढूंढ रही है ताकि तुम्हारी शादी जो है लंदन हो जाए, मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों की बात। इस पर जो होती है अरीबा कहती है कि हटो यहाँ से, मेरे मुँह ना लगो। इस पर अरीबा जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जो शज़ेब होता है वो वहाँ पे रुका होता है, वो जैसे ही देखता है अरीबा की बहन को तो वो उसके पास चला जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसे नहीं। इस पर जो होता है शज़ेब वो कहता है कि बताना तो हक बनता है ना कि जो प्यारी चीज़ है उसको खूबसूरत कहना चाहिए। दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो शज़ेब को कहती है कि मैं प्यारी नहीं लग रही। इस पर वो कहता है कि कल जैसी ही लग रही। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब कल जैसी लग रही हूँ, आज तो मुझे लगा था मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होंगी आपका। इस पर शज़ेब जो होता है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा ये सब कुछ। इस पर जो होती है अरीबा वो कहती है कि मुझे जो है वो जल्दी की ट्रेन जो है वो ज़्यादा पसंद है, वरना इंसान की ट्रेन जो है वो छूट जाती है, इसी वजह से मैं जल्द ही रहती हूँ। इस पर जो होता है शहज़ेबा कहता है कि ध्यान रखिएगा कहीं ये ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप गलत ट्रेन पर सवार हो जाएं। इस पर अरीबा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। दूसरी तरफ जान जो होता है वो शहज़ेब को अपनी कज़न के साथ बातें करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या मतलब कि तुम लोग अमीर हो तो तुम लोग कुछ भी करता होगा। इस पर शज़ेब जो होता है वो कहता है कि चुप कर जाइए ना कि मैं तुम्हें यहीं पे लगा दूँ। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि हाँ बताओ क्या बताओगे। इस बार जो होता है अयान वो खुद ही झगड़ा उससे स्टार्ट कर लेता है। इतने में अरीबा जो होती है वो भाग कर आते हैं और अयान के मुंह पे थप्पड़ लगा देती है, और अयान जो होता है जैसे उसके मुंह पे थप्पड़ लगता है तब वो अरीबा को देखकर वहाँ से चुप करके चला जाता है। अरीबा जो होती है वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं इससे चिपको इंसान से अपनी ज़िंदगी कैसे बचाऊँ, कैसे इससे जो है वो अपनी जान छुड़ाऊँ, कैसे ये मेरे पीछा छोड़ दे। लेकिन अयान के तो दिलो दिमाग में जो है वो सिर्फ अरीबा ही चाहिए हुई है। अरीबा को उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं, लेकिन अयान को जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इस बार जो होती है अरीबा की बहन वो अयान को कहती है कि तुम्हें जो है वो सोचना चाहिए, तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं। दूसरी तरफ अयान की माँ जो होती है वो अरीबा की दूसरी बहन का जो है वो रिश्ता तय करने के लिए करने की बात करती है। इस बार अयान जो होता है वो कहता है कि मेरी और उससे शादी बिल्कुल भी नहीं है, अगर अरीबा से शादी करनी है तो करें, लेकिन उससे शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस पर जो होती है अरीबा की बहन वो बहुत ज़्यादा अबजीदा हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं तुम कब मेरे दिल की बात जो
है वो समझोगे, लेकिन उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि शज़ेब जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आगे चल के जो शज़ेब होगा वो उसको अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगा, और जो अरीबा की बहन होगी वो भी उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ही इस बात का अंदाज़ा जो है वो अरीबा को होगा, तो अरीबा जो होगी वो उसकी मोहब्बत पर डाका डालने के लिए हाज़िर हो जाएगी, और वो अपनी माँ को शिकायतें भी लगा देगी, और वो कहेगी कि इसका जो है वो उसके साथ चक्कर चल रहा है, और वो बहुत ही बुरे बुरे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा कठपुतली पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।